हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बॉस, वो इलेक्ट्रिक कार के सेक्टर को पूरी तरह से हिला के रख देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा एक कंसिडरेशन पास करने के लिए रेडी है जिसमें इंडिया के अंदर ग्लोबल लेवल के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स को पूरी तरह से इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा कदम निकालने की पूरी मुहिम निकाल ली है कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक कार्स इस साल इंपोर्ट होंगी राइट फ्रॉम सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स, जिनकी कीमत होगी $35,000 एंड अबव, उस पे जो अब तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 110%, अब वो लगनी शुरू हो जाएंगी केवल 15% के बीच में। और उसमें एक बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि ये जो कीमत है $35,000 वे ट्रांसलेट टू अराउंड 30 लाख रुपीस, ये आपको एक तरह से ओवरलैप करेगा टुवर्ड्स अ टॉप एंड मॉडल वेरिएंट, जैसे महिंद्रा की XUV 9e आती है। BE6 के कुछ कस्टमर जो 26.5 लाख रुपए से हैं, या अपकमिंग टाटा मोटर्स की हैरियर इलेक्ट्रिक हो गई, सियरा इलेक्ट्रिक हो गई, सफारी इलेक्ट्रिक होगी, आने वाले समय में जो आएगी उन कार्स को compete करेगा। और टेस्ला का जो कार बायर सपना देख रहे थे, उनको टेस्ला 30 से 32 लाख रुपए की कीमत में भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35 लाख रुपए तक फ्रॉम 2025 इन द थर्ड क्वार्टर मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और ये एक ऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें आगे कुछ नियम भी निकाले, जिसमें इन कंपनीज को बोला है जो कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी वो 7,000 गाड़ियां इंडियन मार्केट में इंपोर्ट कर सकती है विच इज 15% ड्यूटी। तो एक तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मार्केट को टेस्ट करने को कह रहे हैं। और एक टिकट प्राइस भी रखा है कि $35,000, ताकि जो लग्जरी कार ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आके टेस्ट कर सके और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आप बताइए, कैसा डिसीजन लग रहा है आपको? महिंद्रा की XUV 9e 30.5 लाख रुपीस की है। BE6 का टॉप मॉडल करीब करीब 26.5 लाख रुपए के आसपास है। और आने वाले समय में जो टाटा मोटर्स की हैरियर इलेक्ट्रिक आएगी, सियरा इलेक्ट्रिक आएगी, और सफारी इलेक्ट्रिक का टॉप मॉडल आएगा, वो भी इसी कीमत पे होगा। और इस कदम के बाद आपको टेस्ला के साथ साथ फोर्ड की भी वापसी होगी इंडियन पैसेंजर का मार्केट में, बिकॉज फोर्ड का भी ग्लोबल लेवल पे नाम है। GM की वापसी होगी, कुछ चाइनीज ब्रांड्स हैं उनकी वापसी, उनकी मैं कह सकता हूं कम, उनका एक इंट्रोडक्शन होगा इंडियन कार मार्केट के अंदर। और भी ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दे वुड आल्सो बी टेस्टिंग द वॉटर्स इन इंडियन, कि भाई क्या कस्टमर्स उस चीज को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो EV की टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है। और टेस्ला सर्टेनली बता रहा हूँ दे वुड बी पॉइज्ड, क्योंकि टेस्ला की एक अलग ब्रांडिंग है, एक अलग अपील है। अगर टेस्ला आपको 32-35 लाख रुपए के बीच पे भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में मिलेगी, तो मन में आएगा ना, टेस्ला है, इसकी एक अलग अपील है। तो आप बताइए कैसा डिसीजन लगा? और यही वो रीज़न है कि आज की तारीख में जब ये डिसीजन आया तो निफ्टी ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो शेयर्स है वो 6 से 7% उसमें गिरावट आ गई। टाटा मोटर के स्टॉक में 2.5% गिरावट आ गई, क्योंकि एक खतरा तो है। जब ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन मार्केट में आएंगे तो थोड़ा सा एक खतरा है। अगर आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, आई वुड जस्ट से महिंद्रा ऑल्दो एक अपनी उनकी अलग अपील है, अपना DNA है, उनकी कार के सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। EV में महिंद्रा इज स्टिल न्यू, और ग्लोबल लेवल पे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। टेस्ला की बारी आएगी, GM की बारी आएगी, फोर्ड की बारी आएगी। यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट मोर कंपटीशन इन द प्राइस रेंज ऑफ 30 to 45-40 लाख रुपीस। और हो सकता है 50 लाख के अंदर भी जो कस्टमर्स प्लान कर रहे हैं दे वुड ऑल्सो बी गेटिंग मनी मौका, बिकॉज किया की EV6 आती है, होंडा की आयोनिक 5 आती है, तो उस सेगमेंट में भी आपको और इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेगी। अब इसमें ना मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अगर मैंने महिंद्रा की XUV 9e बुक कर रखी है, क्या मैं कैंसिल कर दूं? बॉस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सी, होता क्या है, जब भी कंपटीशन आता है फ़ायदा किसका होता है? वो कस्टमर का होता है। दूसरी बात, बजट 2025 में मैडम सीतारमन ने भी कुछ बैटरी के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में, कुछ उसके पार्ट्स में कमी करी है। तो अप्रैल 2025 से ये कार मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, एंड दे वुड ऑल्सो बी एबल टू बेटर ऑफ द प्राइस समहाउ। उनकी जो टॉप मॉडल्स है उसमें हो सकता है वो आने वाले समय में थोड़ी सी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी करे। तो कंज्यूमर्स अगर टॉप मॉडल लेने में थोड़ा सा रुक जाएंगे, तो मैन्युफैक्चर थोड़ा सा इसमें सोचेंगे हम अपनी
स्ट्रैटेजी में क्या परिवर्तन करते हैं। ऑल्दो उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आप बता रहा हूँ मैं यही आएगी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्चुअली इंडियन कार मैन्युफैक्चरर को फ़र्क पड़ना भी नहीं पड़ना चाहिए। मुझे याद है जब मारुति थी पहले, और जनरल मोटर्स की जब कार्स आई थी, हुंडई की सैंट्रो आई थी, डेवू की मार्टिस आई थी, या आप ये ओपल कोर्सा आई थी, जीएम आई थी इंडिया के अंदर, तब ऐसा था कि मारुति पे खतरा था। लेकिन मारुति आज 25-27 साल बाद भी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर है। कंपटीशन से हमेशा फ़ायदा कंज्यूमर्स को ही हुआ है। तो वो एक बात है। इस मुहिम के बाद जब ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन कार मार्केट में आएंगे, जिसमें चाइनीज़ प्लेयर भी है, यूएस प्लेयर्स भी हैं, जिसमें जीएम है, टेस्ला है, फोर्ड है, और मैं बता रहा हूँ जब वो इंडिया के कार मार्केट में आएंगे तो कंपटीशन की वजह से इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स भी ग्लोबल लेवल पे compete करेंगे। टाटा मोटर्स और महिंद्रा, ये दो नाम आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक के अंदर नंबर 1 पे है। अभी मारुति की ईवीएक्स भी आ रही है, और मारुति की ईवीएक्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप मॉडल 20 लाख के ऊपर जाएगा। तो एक बात है कि कंज्यूमर्स जो थोड़ा सा और खर्च करेंगे, पॉसिबली उनको ग्लोबल लेवल की टेक मिलेगी, ग्लोबल लेवल की बात मिलेगी। सो एक बड़ा बड़ा डेवलपमेंट है। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन के गवर्नमेंट को? क्योंकि 7,000 गाड़ियों की जो यूनिट है, अगर 3-4 कंपनियां भी आ गई, इट्स गोइंग टू रेज इन द इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो। और आपको पता ही है गवर्नमेंट का सपोर्ट एडिशनल है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काफ़ी सारे शहरों में, स्टेट के अंदर रोड टैक्स ज़ीरो है। तो वो इलेक्ट्रिक कार्स का सर्टेनली 2025 में ना एक नए आयाम आने वाले हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इंडियन मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स भी आएंगे। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू पोज इन कंपटीशन। प्लस इंडियन कस्टमर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आज की तारीख में सोचते नहीं हैं, दे लुक फॉर स्टाइलिश कार। एंड अगर ग्लोबल लेवल की टेस्ला जब इंडिया में आएगी, मैं बता रहा हूँ लाइन लग जाएगी। अभी सुनने में आया था महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स की जो उन्होंने बुकिंग खोली थी, दे गॉट इन 30,000 बुकिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 डे। सो 30,000 गाड़ियों की बुकिंग महिंद्रा को मिली। हालांकि उसके बाद से महिंद्रा का स्टॉक निरंतर गिर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों गिर रहा है, क्या वो नंबर सही है, गलत है, या कैसा नंबर है, लेकिन 30,000 गाड़ियों की बुकिंग मिली। तो उसमें बात है ये ग्लोबल लेवल के जब प्लेयर्स आएंगे, इट्स ऑल्सो गोइंग टू पोज इन अ सीरियस कॉम्पिटिशन। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, इंडियन ब्रांड्स को भी मौका मिलेगा ग्लोबल लेवल से compete करने का। लेकिन आने वाले समय वक्त ही बताएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट वुड ऑलवेज हैव वन विनर, एंड दैट विल बी यू, दैट विल बी मी, द इंडियन कस्टमर, इंडियन कंज्यूमर। दे विल बी हैविंग प्लेथर ऑफ चॉइसेस, बेटर टेक्नोलॉजी, प्लस इंडियन कस्टमर्स ग्लोबल लेवल पे उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा देख सकते हैं क्या हो रहा है। इसमें काफ़ी सारी निटिग्रिटीज़ भी हैं, वो बता रहा हूँ, जिसमें $35 तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटी 15% रहेगी। लेकिन इसके अलावा निटिग्रिटी के अंदर कुछ एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज भी हैं, और आने वाले समय में वो अपना प्लांट लगाएंगे इलेक्ट्रिक कार के अंदर। अपार्ट फ्रॉम लैंड बिल्डिंग, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन मनी, तो वो इस क्राइटेरिया को मीट कर पाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से इनवाइट कर रही है ग्लोबल ईवी पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर्स को, जो इंडियन कार मार्केट में आएंगी। और बॉस फोर्ड की अब आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, उस इंडियन कार मार्केट में आ सकती है। जीएम की दोबारा वापसी हो सकती है, कुछ चाइनीज़ कंपनी की वापसी हो सकती है, सर्टेनली टेस्ला, जिस पे सबकी निगाह होगी कि टेस्ला कौन से प्रोडक्ट्स इंडियन कार मार्केट में लेके आएगी। मुझे लगता है टेस्ला 30-35 लाख रुपए के बीच में कुछ कार लेके आएगी, 1-2 ब्रांड्स लेके आएगी, 50 लाख के आसपास लेके आएगी, और कुछ एक 70-80 लाख रुपए बीच में, सो एज टू टेस्ट इन द वाटर्स। और किया की EV6 पे थोड़ा सा बात है, ये होंडा की आयोनिक 5 उनके क्या डिमांड रहेगी वो बात है। बट ईवी कार पे एक बड़ा डिसीजन है, एंड आई जस्ट सॉ टू कम्युनिकेट टू यू कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो अगर आप XEV9e की प्लान कर रहे हैं, B6 की प्लान कर रहे हैं, या वेटिंग फॉर टाटा मोटर्स हैरियर, सफारी, सियरा इलेक्ट्रिक, पॉसिबली ये साल के Q3 2025 से आपको ग्लोबल लेवल के ब्रांड्स प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मात्र 15% इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, सो दे विल बी लो प्राइस इन द कार्स मोर कॉम्पिटिटिवली ऑल्सो। तो ज़रूरी अपडेट था। आप बताइए, हाउ डू यू लुक एट दिस न्यूज़? और इलेक्ट्रिक कार्स पे आपको क्या लगता है कि इंडियन कार मार्केट में क्या एक बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है? क्या इंडियन कस्टमर्स 30-35-40 लाख रुपए के अंदर एक बड़ा तब्दीलियाँ देखने वाले हैं? वो आप ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल अबाउट सेशन। इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड करिए। कार के बारे में कोई क्वेरी है, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हैं, यू आर लुकिंग टू बाय इन बेस्ट कार, कन्फ्यूज है फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरी, किसी के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप लोग एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।